क्रोध गलत नहीं होता। क्रोध गलत कब बन जाता है, आओ मैं आपको समझाऊं। भीष्म पितामह बैठे थे और उनके सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे और भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आ रहा था। बताइए वहां गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? तो शासन पर बोलो हाँ, पकड़ के 2 थप्पड़ मारना चाहिए था ना गालों में। मूर्ख क्या करता है, भाभी के कपड़े उतार रहा, 2 थप्पड़ जमाते गाल पर। और पितामह को गुस्सा आ जाता तो ये महाभारत ना होता। गलत हो रहा है आपके सामने, क्रोध करो, पर जहां क्रोध की जरूरत नहीं है, पत्नी कुछ कह रही है वहां कुछ क्रोध ना करो, मां कुछ कह रही है वहां क्रोध ना करो, बाप कुछ कह रहा वहां क्रोध ना करो। हमारे गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता था ना, तो मोहल्ले के बच्चे बैठे रहते थे, लड़का लड़का हम लोग बैठे रहते थे, और गांव का कोई बुजुर्ग आ जाता तो हम लोग खड़े हो जाते थे उस बुजुर्ग के सम्मान में, जबकि वो कोई लगता नहीं था रिश्ते में। कोई लड़का बीड़ी पी रहा था और बूढ़ा आ गया, तुरंत बीड़ी छिपा लेता था। आज के लड़के तो सिगरेट पी पी के बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं। क्या ये धर्म है? आजकल बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाने में शर्म करता है, लेकिन ये दास उन माताओं के पांव दबाता है जिन माओं का कोई हमसे संबंध नहीं है। ये क्या था? ये मेरे बचपन का वही संस्कार था, बड़ों की सम्मान का। चाणक्य ने जब सिकंदर आया, जब आक्रांता आए, तो चाणक्य ने जाके धनानंद को बोला, धनानंद जाग जा भैया, हमारे देश में आक्रांता आ गए, आक्रांता घुस गए हैं और तू यहां नाच गाने में उन्मत्त हो रहा है। चाणक्य ने धनानंद को सचेत किया था, आगाह किया था, जाग जा जाग जा जाग जा। लेकिन धनानंद ने क्या किया? उल्टा चाणक्य का अपमान कर दिया, बाल पकड़ाया, चोटी पकड़ाई, चल बाहर। तब चाणक्य ने कहा, भाई मैं तो तेरा भला चाह रहा हूं, इस देश का भला चाह रहा हूं, आक्रांता घुस रहे हैं और तू बलवान राजा है, तू समझदार राजा है, और तू यहां वो नाचने वाली नाच रही और ये तू तमाशा देख रहा है। तू राजा ये नचनियों का नाच देखने के लिए बना है क्या, कि जनता की सेवा के लिए बना है? तब चाणक्य ने संकल्प लिया कि चोटी तब बांधूंगा जब ये धनानंद का सर्वनाश कर दूंगा। तब चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने धनानंद का बंटाढार किया, समाप्त किया। और फिर आप इतिहास आगे का समझते हैं। हम सनातनी हैं, सनातनी को सनातनी रहने दिया जाए, अंग्रेज ना बनाया जाए।